हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सवा 1 बजे से अपना आज़ादी के बाद का जो स्वर्णिम भारत का पेपर होने वाला है, गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पेपर होने वाला है सेकंड पारी में। तो आज के इस सेशन में हम इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आप सभी साथियों को पता होगा कि एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो अपनी ये इस चैप्टर की बुक है ना, यानी कि इस विषय की बुक है ना, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। यानी कि 5 या 6 चैप्टर ना टोटल इस बुक के अंदर होने वाले हैं। तो आप सभी को मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए। मैंने अभी तक 3 या 4 पेपर आप सभी के लिए वीडियो बनाकर डाल दिए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप सभी देख सकते हो 3-4 पेपर के अंदर सभी के सभी साथियों यही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी से साथियों रिक्वेस्ट करता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। इनमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अगर आप सभी साथी असली पेपर को ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हो तो बिल्कुल साथियों, असली पेपर आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। घूमते ही रह जाओगे, बाकी आपको असली पेपर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1969 को होती है, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, ये भी आप सभी देख सकते हो। ठीक है, इसरो का आपको पूरा नाम भी देखने को मिल सकता है। तो आई का मतलब होता है साथियों इंडिया। ठीक है, एस का मतलब होता है स्पेस, और आर का मतलब होता है रिसर्च, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की पूरा नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना यहाँ पर क्या कहता है। और हाँ, इसका वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साथियों एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी को दिया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति के जनक। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अब साथियों एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो सफेद क्रांति है, सफेद क्रांति है, उसके जनक कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है साथियों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों देखने को आप सभी को मिल सकता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हम क्या कहता है कि भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत, या आपको साथियों जनक भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, जनक या अग्रदूत एक ही बात है, किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सेम पित्रोदा आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सेम पित्रोदा आपको करना है। अगर आपको राजीव गांधी देखने को मिले, ठीक है, राजीव गांधी, तब आप क्या करेंगे, राजीव गांधी आपको बताना होगा। दोनों बिल्कुल सही उत्तर होने वाले हैं। अगर आप सभी से वन लाइनर के अंदर पूछ ले कि भैया सूचना क्रांति का अग्रदूत यानी कि किसे कहा जाता है, जनक किसे माना जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप राजीव गांधी भी बता सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ था, तो मनरेगा का शुभारंभ होता है साथियों 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए सड़क का सचिवालय कहाँ पर है, ये आपको मुख्यालय हेडक्वार्टर। ठीक है, मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा साथियों कहाँ पर, नेपाल। नेपाल ये रहा, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है, ढाका के अंदर, जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, और ये साथियों नेपाल में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि साधक का पूरा नाम क्या है, साधक की फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, साथियों फॉर लगाना बीच में, रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब होती है, दिसंबर 1985 में। ये बातें आप सभी को इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 8 सदस्य देश होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है साथियों, मान लो अपन कोई भी कॉलेज या स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उसके अंदर बिना किसी दबाव की, ठीक है, शिक्षा हो, बिना किसी प्रेशर के शिक्षा करवाई जाए, उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। अमूल क्या है, अमूल साथियों दूध से संबंधित है। ठीक है, और इसको है ना ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके जनक यानी कि अमूल है ना, वो कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, तो ये होती है साथियों गुजरात के आनंद से। ठीक है, आनंद से। ठीक है, या और ये कहाँ पर है, गुजरात में। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान में रखनी है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वेत क्रांति के से क्या तात्पर्य है? तो दूध से ही संबंधित है, ये भी ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। 26 जुलाई को, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ये हाँ, ये पूछ लिया आपसे कारगिल युद्ध कब होता है? तो 1998 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी, 99 में होता है कारगिल, ठीक है, 1999 में। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूचना का अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत साथियों, अपन कोई भी सरकारी कार्यालय, कोई भी मान लो दफ्तर है, उसके अंदर जाकर के कोई भी अधिकारी से हम सूचना ले सकते हैं कि भैया हमें ये जानकारी चाहिए, तो उसको अगले 30 दिन के भीतर भीतर वो जानकारी आपको देनी होगी। यही साथियों सूचना का अधिकार है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डोकलाम क्यों चर्चित हुआ? तो डोकलाम साथियों क्या है? ये नेपाल, भूटान इनसे संबंधित है, ठीक है। यानी कि ये मान लो जमीन वगैरह से संबंधित है, सीमा से संबंधित, ठीक है। चकबंदी का क्या अर्थ है? तो चकबंदी का अर्थ होता है साथियों कि पहले क्या होते थे, ऐसे कुछ भूखंड होते थे, छोटे छोटे खेत, ठीक है, अपने नहीं होते कि 3 बीघा 2 बीघा ऐसे कुछ। तो पहले क्या करता, चकबंदी का अर्थ होता था, यानी कि ये मान लो 3 बीघा 3 बीघा 3 बीघा, यानी कि 3 3 6 3 3 9, तो 9 बीघा को एक खेत में कर देते थे ऐसे, ठीक है, एक खेत बना देते थे, उसको क्या बोलते थे? चकबंदी बोला जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत 2017 से होती है। कब से होती है? 2017 से होती है। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। और क्या कर सकते हो आप सभी, इसकी शुरुआत मोदी ने की थी, ठीक है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी इसका। मान लो क्या समझते हैं आप इससे? तो ये हो जाएगा साथियों कि मान लो कोई भी हम छोटी वस्तु से लेकर, छोटी से छोटी वस्तु को लेकर एक बड़ी से बड़ी वस्तु खरीदने तक उसके ऊपर लगने वाला एक विशेष प्रकार का कर, उसको क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, यानी कि जीएसटी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि शिमला समझौता कब और किन देशों के मध्य होता है? 3 जुलाई 1972, आप सभी को करना है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। भारत की तरफ से थे साथियों 1972 में कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी। और पाकिस्तान की तरफ से वो क्या बोलते हैं? जुल्फिकार अली भुट्टो। ये आपको करना है। सूचना राजपथ क्या है? तो सूचना राजपथ क्या है साथियों? ये एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से यानी कि पूरे संसार के अंदर वीडियो वगैरह, ठीक है, फाइल्स वगैरह, डाटा शेयर किया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में इसी के माध्यम से प्रवाह है वो किया जाता है, उसको बोलते हैं सूचना राजपथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गहन जिला कृषि जिला कार्यक्रम क्या था? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हो आप सभी। बैंकों का सामाजिक नियंत्रण अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में खेल और शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं? ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, यानी कि आपको 10-10 लाइनों के अंदर लिखने होंगे, ठीक है। सी डॉट के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? आरटी अधिनियम 2009 के तहत माता पिता और संरक्षक के क्या कर्तव्य हैं, ये आपको बताने हैं। सूचना आवेदक की आवेदक शुल्क कितना और किस रूप में देना होता है? उदारीकरण के बारे में आपको बताइए। पूरी दुनिया में मान लो कोई भी कंपनी वगैरह है, उनको यानी कि उदारीकरण करना, यानी कि उनको बिना कोई प्रतिबंध के दुनिया के अंदर फैलाना, ठीक है, यानी कि ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा देना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएनपी का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना। पाक अधिकृत कश्मीर, आप सभी को पता होगा 1947-48 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी होता है, जिसको छाया युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, छाया युद्ध को। और उस समय क्या करता है पाकिस्तान, है ना, भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ये ऊपर वाला, इसको क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे कब्जा कर लेता है, और इसको साथियों ये क्या बोलता है? पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पीओके बोलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, गुजराल सिद्धांत क्या है? तो गुजराल सिद्धांत क्या है? 1996 में साथियों भारत के विदेश मंत्री होते हैं आई के गुजराल, ठीक है, आई के गुजराल होते हैं साथियों, जो क्या करते हैं कि भैया जो अपने आस पड़ोस के देश है ना, जैसे कि नेपाल, भूटान, मालदीव इत्यादि देश है ना, उनके लिए हम सहायता करेंगे, ठीक है, अगर कोई भी समस्या आती है तो। जैसे कि मान लो पश्चिम वगैरह की कुछ भी समस्या आ जाए, मान लो महामारी फैल जाए, तो हम क्या करेंगे? सहायता करेंगे इन देशों की, ठीक है। भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है, आप सभी को बता दिया। एम एस स्वामीनाथन इसके जनक होने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों का सार लिखिए, ठीक है। आधार कार्ड की विशेषताएं पर टिप्पणी लिखिए, ये आप सभी बता सकते हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत टिप्पणी लिखिए। भारत पाक के बीच सन 1965 का युद्ध का आपको वर्णन करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के ऊपर आपको लेख लिखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये साथियों उसका पूरा नाम है, ठीक है, मनरेगा का। बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। श्वेत क्रांति आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियों में से एक स्पष्ट करना आप सभी को। वर्ष 1991 में आर्थिक नीति के उद्देश्य बताते हुए गए हैं। इस नीति का आपको
कदमों पर आपको इसकी विवेचना करनी है, ठीक है। आरटीआई अधिनियम 2009, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सॉरी, आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय एवं शिक्षकों में उत्तरदायित्व का आपकी विवेचना करनी है। तो ये था साथियों अपना पेपर, देख सकते हो आप सभी। आशा करता हूँ पेपर बहुत ही अच्छा है, ईजी आपको पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप सभी साथी बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो 9079615773 के ऊपर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। बिल्कुल फ्री में आपको आज के पेपर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत नोट्स वगैरह, बुक वगैरह देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए आपको एक लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, wa.me/9079, उसके ऊपर आप सभी जैसे ही क्लिक करोगे हमारे पास सीधे व्हाट्सअप चैट के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। आपको नंबर वगैरह ऐड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये था साथियों अपना आज का पेपर, देख सकते हो आप सभी 22-23 के सेशन का होने वाला है। असली पेपर साथियों आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अगर चाहते हो कि अच्छे प्रकार से नंबर लाना तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके नंबर आने वाले हैं। बाकी पेपर देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों, इन क्वेश्चनों को पढ़िए, तैयार कीजिए, बाकी क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। ये साथियों अपना 100% दावा होने वाला है, ठीक है। 2-3 पेपर डाला हूँ साथियों, 17 मार्क्स का पेपर होने वाला आप सभी का। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 17 में से 50 नंबर लेना होना तो कह देना कि भैया 100 में से 50 नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। 100% ये अपना गारंटी होने वाली है। मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।